बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से एक नए टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए हैं या पहले अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को वीडियोस शेयर भी करें। तो चलते हैं अहम टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को डिफ़ाइन करते हैं। सादा लफ्ज़ों में सुन लें कि एटमॉस्फेयर क्या है। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का वो कवर, वो ग़िलाफ़ जिसने ज़मीन को घेर रखा है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। नाउ वी डिफाइन इन इंग्लिश द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर। दिस कवर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हवाई दबाव भी कहते हैं, कुर्रा हवाई का दबाव भी कहते हैं। कुर्रा मीन एटमॉस्फेयर, कुर्रा मीन ग़िलाफ़, कवर। तो इसको अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। The pressure exerted by air on everything present in the atmosphere is called atmospheric pressure। यानी हमारी ज़मीन पर जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो एयर है, जो एयर का कवर है, जो हवा का ग़िलाफ़ है, उस पर प्रेशर लगाता है। इसकी एग्जाम्पल यूँ भी दी जा सकती है कि जिस तरह एक्वेटिक लाइफ समंदर में आबाद है और समंदर का पानी यानी सी वाटर एक्वेटिक लाइफ पर प्रेशर डालता है, उसी तरह हम भी एक हवा के समंदर में आबाद हैं। यानी हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है, ये हवा का समंदर है और हम इसमें रह रहे हैं। जो चीज़ भी ज़मीन पर मौजूद है, हवा का ये समंदर उस पर प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एवरीथिंग प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है और हवा है, एयर है या मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये सरफेस ऑफ अर्थ से चंद हंड्रेड्स यानी चंद 100 किलोमीटर तक फैला हुआ एक कवर है। तो ये जो इस है सी बॉटम, उस पर प्रेशर और तरह का होगा। जो ज़मीन की सरफेस सतह समंदर से बुलंदी पर है, वहाँ प्रेशर कुछ और होगा। माउंटेन्स पर प्रेशर कुछ और होगा। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हर जगह एयर की डेंसिटी डिफरेंट है। सतह समंदर पर इसकी डेंसिटी और है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी के अंदर जितनी ज़्यादा गहराई होगी वहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, उसी तरह एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीज़ ज़्यादा गहराई पर है वहाँ एयर का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एक दूसरी चीज़ जो एयर प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है, वो है डेंसिटी ऑफ द एयर। तो अब हम डेंसिटी के एतबार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो एयर मौजूद है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। अब मिक्सचर की कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स डेंसिटी इज हायर एंड ऑन द सी लेवल इट्स डेंसिटी इज मोर हायर। ऐसा क्यों है? ज्यों-ज्यों हम हाइट की तरफ जाते हैं इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। वजह क्या है? टेम्परेचर। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर डेंसिटी कम होगी, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जिस जगह डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ लोअर द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर, and the areas where temperature is higher the density of the air is lower and pressure is lower। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तमाम डायरेक्शंस में अमल करता है। जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको एक बैलून नज़र आ रहा है। बैलून के अंदर जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाती है, जैसा कि एरो हेड से दिखा दिया गया है। जो अंदर वाली है एयर है वो बैलून की वाल्स पर बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है, उनको भी एरो से दिखा दिया गया। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है? बैलून पर प्रेशर एक्सर्ट करता है बाहर से अंदर की तरफ। तो बैलून्स अपनी हालत को, अपनी डायाग्राम को, अपनी शेप को इसलिए मेंटेन रखता है कि इंटरनल प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। और बैलून अपनी शेप उस वक्त तक मेंटेन रखता है जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होते हैं और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ जाए तो बैलून फट जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया तो बैलून में से एयर लीक आउट हो जाएगी। जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, अंदर वाली साइड से बाहर को एरोज लगे हुए हैं और बाहर वाली साइड से अंदर को एरोज लगे हुए हैं, जो शो कर रहे हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एयर और एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ एयर आर इक्वल, एंड सो द बैलून मेंटेन्स इट्स शेप। ये एक और एग्जाम्पल से भी बताया जा सकता है। जब बच्चे सोप से बबल्स बनाते हैं तो बबल्स काफ़ी देर तक अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। वजह यही होती है कि बबल के अंदर का जो प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होते हैं और उनकी शेप बरकरार रहती है। तो बैलून और सोप बबल से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि किसी चीज़ की शेप उस वक्त तक मेंटेन रहेगी जब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स इक्वल होंगे। अब हम ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको एक एक्सपेरिमेंट से बयान करते हैं। जी, डायग्राम के अंदर आपको टिन का केन नज़र आ रहा होगा। हम उसका ढक्कन उतारते हैं, यानी उसका जो लिड है उसको उतारते हैं, उसके अंदर कुछ पानी डाल लेते हैं और पानी डालने के बाद उसको बर्नर पर रखकर यानी फ्लेम पर रखकर हीट अप करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम आएगा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और जो टिन केन के अंदर हवा थी
वो बाहर खारिज हो जाएगी और वेपर्स बन जाएंगे पानी के। अब क्या करें, उसका जो टिन का लिड है यानी टिन कैन का जो लिड है वो उसके ऊपर चढ़ा दें और उसको क्लोज कर दें और इस टिन कैन को उठाकर टैप वाटर के नीचे रख दें और पानी छोड़ दें। जब पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो टिन कैन है कोलैप्स हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। वजह, जो अंदर वाटर वेपर्स बने थे पानी के बॉयल होने की वजह से वो दोबारा कंडेंस हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर गिरने से वो दोबारा पानी में चेंज हो जाएंगे और स्पेस बन जाएगी, एयर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। वेपर्स का प्रेशर भी ख़त्म हो गया और एयर प्रेशर तो था ही नहीं। तो जब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो टिन कैन की वाल्स पर प्रेशर डालेगा और टिन कैन सिकुड़ जाएगा, टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, जिसको कहते हैं स्क्वीज हो जाना। अब इसकी रीडिंग करके भी आपको बता दिया जाता है। टेक एन एम्प्टी टिन कैन विद अ लिड, पुट सम वाटर इन इट एंड प्लेस इट ओवर अ फ्लेम। व्हेन वाटर begins to boil and the steam expels the air out, यानी जब पानी बॉयल हो जाता है और जो पानी स्टीम में चेंज हुआ है वो एयर को बाहर निकाल देगा। रिमूव कैन फ्रॉम द फ्लेम, अब कैन को आग से उतार लें एंड क्लोज इट्स लिड, और उसका ढक्कन बंद कर दें। नो प्लेस द कैन अंडर टैप वाटर, अब ये जो टिन का कैन है इसको पानी की टूटी के नीचे रख दें। द कैन विल स्क्वीज, तो जो टिन का कैन है वो सिकुड़ जाएगा। टिन कैन क्यों सिकुड़ता है, क्यों स्क्वीज होता है, कोलैप्स क्यों हो जाता है, रीजन सुन लें। व्हेन द कैन इज कूल्ड बाय टैप वाटर, एज द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेस। दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन, यानी अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा। ड्यू टू द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर द कैन कोलैप्स, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा और ज़्यादा होगा जबकि इंटरनल प्रेशर ख़त्म हो चुका है, तो ये टिन का जो कैन है सिकुड़ जाएगा, एज शोन इन द फिगर, सामने डायग्राम के अंदर दिखा दिया गया है। दिस एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जी, एटमॉस्फेयर तमाम डायरेक्शंस के अंदर प्रेशर डालता है, क्योंकि हमने सिकुड़े हुए टिन कैन की जो शक्ल देखी है, शेप देखी है, वो तमाम तरफ से उसकी जो वॉल्स हैं अंदर को धंस चुकी हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक और एग्जाम्पल से भी बताया जा सकता है। आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लें, खाली बोतल होनी चाहिए, उसके जो मुंह है वहाँ अपने मुंह के साथ लगा के हवा अपनी तरफ खींचे, अंदर का प्रेशर कम होगा, बाहर वाला प्रेशर बढ़ेगा, बोतल अंदर को सिकुड़ जाएगी। द फैक्ट कैन आल्सो बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कोलैप्सिंग ऑफ एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल व्हेन एयर इज सक्ड आउट ऑफ इट, यानी ये एक और एक्सपेरिमेंट यानी बोतल वाले एक्सपेरिमेंट से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब आप बोतल को लेके मुंह से उसके अंदर वाली हवा को सक करेंगे तो बोतल सिकुड़ जाएगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।